हेलो गाइस, हाउ आर यू? योर मोस्ट वेलकम टू द वाई वाला। और आज के हमारा जो सेशन रहने वाला है, आज का जो लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम बात करेंगे ये जो आपको द वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, साइंस। ठीक है, व्हाट इज साइंस, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्या है ये, कहाँ से आया, उसकी ब्रांचेस क्या है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना। से पहले अगर हम बात करें, जो साइंस शब्द है ये ग्रीक वर्ड, ठीक है, जो साइंटिया से बना है, कहीं कहीं सीरिया भी आपको लिखने को लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो हमारा वर्ड है साइंस, ये सीरिया या साइंटिया से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द वर्ड द द वर्ड साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। वो ग्रीक वर्ड आपका कौन सा है? वही है आपका साइंटिया। ठीक है, क्या है? साइंटिया। ठीक है, ये ठीक है, या आपको कहीं कहीं क्या मिल जाएगा? सीरिया। ठीक है, क्या है? सैंटिया या सीरिया। ये जो सैंटिया और सीरिया वर्ड है, ये किसका है? ग्रीक लैंग्वेज का है। किसका है? ग्रीक लैंग्वेज का है। और इसका मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है? दैट मीन्स नॉलेज। नॉलेज। ठीक है, तो ये जो हमारा वर्ड है साइंस, ये ग्रीक वर्ड साइंटिया से ड्राइव्ड हुआ है। ठीक है, या कहीं कहीं आपको सीरिया लिखा हुआ मिल जाएगा। इन शब्दों से ड्राइव्ड हुआ है कौन? हमारा साइंस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है मतलब? साइंस जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? नॉलेज। इस आधार पर अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, या आपसे कोई पूछे कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? क्या हो जाएगी साइंस की डेफिनेशन? तो यहाँ पर छोटी सी हेडिंग लिखेंगे, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। साइंस की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक वन लीनियर डेफिनेशन है। क्या लिखेंगे इसमें? अब देखो क्या है? स्टडी। ठीक है, किसी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना। ठीक है, या उस चीज के बारे में हमें स्टडी करना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज द स्टडी। स्टडी मीन्स नॉलेज। नॉलेज। ठीक है, ये क्या है? स्टडी। और नॉलेज है किसकी? नेचर। किसकी? नेचर एंड नेचुरल नेचुरल थिंग्स। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नेचर एंड नेचुरल थिंग्स हम कह सकते हैं। ठीक है, या क्या कह सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी? साइंस की। अब देखो, अगर साइंस की जब बात आती है, जब साइंटिस्ट बात करते हैं, तो अगर उनसे आपने कह दिया कि ये ऐसे होता है, तो वो क्या करते हैं? उसका प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, ये ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, तो ये क्या करते हैं? उसका प्रूफ मांगते हैं। ठीक है, तो जो साइंस होता है हमारा, वो केवल कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करता है। कहीं सुनी बातों को वो क्या कहता है कि ये अंधविश्वास है। ठीक है, मतलब जैसे आपने कह दिया कि हमने भूत देखा या भूत होता है, तो साइंस क्या करता है? उस बात को नकार देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, भूत नाम की कोई चीज नहीं होती। कब तक? जब तक कि उसका एक्सपेरिमेंट ना कर लिया जाए, उसको देख ना लिया जाए, तब तक साइंस क्या करता है? उसको नहीं मानता है। ठीक है, तो साइंस को क्या चाहिए होता है? साइंस को एविडेंस चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या चाहिए होता है? साइंस को एविडेंस चाहिए होते हैं। या ये किस पर बात करता है? इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचुरल लॉज की स्टडी करते हैं। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं? नेचुरल लॉ की। ठीक है, क्या लिखेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज। ठीक है, किसकी स्टडी करते हैं हम? प्राकृतिक नियमों की। ठीक है, या नेचुरल लॉज की स्टडी करते हैं हम किसमें? साइंस में। ठीक है, एंड ये किस पर बिलीव करता है? ये किस पर बिलीव करता है? ये एविडेंस पर बिलीव और लॉजिक्स पर बिलीव करता है। ठीक है, किस पे बिलीव करता है? साइंस किस पे बिलीव करता है? क्या लिखेंगे? इट इज बिलीव ऑन लॉजिक्स
एंड लॉजिक्स, एंड क्या हो जाएगा आपका एविडेंस, ठीक है, एविडेंस। तो इसको लॉजिक चाहिए, मतलब फैक्ट चाहिए होते हैं, तथ्य चाहिए होते हैं कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, उनका रीजन चाहिए होता है, तब जाके ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीज है, ठीक है, कौन, साइंस, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, एविडेंस, मतलब उनका सूत्र चाहिए होता है, ठीक है, कि ये एक्चुअल में होता है तो होता है, वरना साइंस उसको क्या कर देता है, नकार देता है, ठीक है। तभी क्या कहते हैं कि साइंस जो है वो भूत प्रेत इन चीजों को नहीं मानता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को मानते हैं कि हाँ ये होती है, ठीक है। जब तक साइंस उसके बारे में अध्ययन नहीं कर लेगा, प्रूफ नहीं कर लेगा, ठीक है, साक्ष्य नहीं जुटा लेगा, तब तक वो उसको नहीं मानता है, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी आपकी साइंस की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ फिजिक्स, साइंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, जो हमारे साइंस के फादर होते हैं वो कौन गिने जाते हैं, उनको माना जाता है गैलीलियो गैलीली। क्या होते हैं, गैलीलियो गैलीली नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइंस कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, फादर ऑफ साइंस इज, क्या है इनका नाम, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे साइंस के फादर, क्या नाम है इनका, गैलीलियो गैलीली, ठीक है, इनको हम कहते हैं फादर ऑफ साइंस। अब हम बात करते हैं इसके आगे, ठीक है, ये तो पुरानी बात है। अब बात करते हैं जब पहले क्या था, हमारा केवल साइंस था, जो भी हम स्टडी करते थे वो केवल साइंस के अंतर्गत करते थे, ठीक है, या जो भी स्टडी थी वो किसमें इंक्लूड होती थी, हमारी साइंस में। जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आता गया, ठीक है, उस हिसाब से क्या हुआ, साइंस को डिवाइड किया गया, ठीक है, क्या किया गया, साइंस को डिवाइड किया गया और उसको कई ब्रांचेस में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो हमारी साइंस है, ठीक है, इनकी मॉडर्न मेन ब्रांचेस के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस, ठीक है, हैव द मेन ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस, ठीक है, एज फॉलो, ठीक है। तो हमारा जो मॉडर्न साइंस है उसकी कुछ मुख्य ब्रांचेस हैं जो निम्न है। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वो आपकी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, दो ही आपकी क्या है, मेन ब्रांचेस हैं। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, पहली कौन सी ब्रांच है आपकी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो फर्स्ट ब्रांच है आपकी, वो क्या है, नेचुरल साइंस। क्या है, नेचुरल साइंस, क्या हो जाएगा आपका, नेचुरल साइंस, ठीक है। इस नेचुरल साइंस के अंतर्गत जो सब डिवीजन होता है साइंस का, वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में होता है। किसमें होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है। तो वी कैन से द नेचुरल साइंस फर्दर सब डिवाइडेड इंटू फिजिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी। तो ये सब डिवीजन है किसका, आपका नेचुरल साइंस का, ठीक है। तो नेचुरल साइंस में याद रखना, नेचुरल साइंस की जो सब ब्रांचेज होती है वो हमारी कौन कौन सी होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसी तरह से हम बात करते हैं, सेकंड आपका है जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस। क्या कहते हैं, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। ये जो सोशल साइंस है ये फर्दर डिवाइडेड होती है टू ग्रुप्स में, ठीक है। उनका नाम क्या क्या है, इसको डिवाइड किया गया है किसमें, एक तो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, किसमें, इकोनॉमिक्स, एंड सेकंड वन आपका क्या है, इकोनॉमिक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, और सेकंड नंबर आपका हो जाएगा साइकोलॉजी, ठीक है, PSY, साइकोलॉजी। ये आपकी दो सब ब्रांचेस किसकी हैं, आपकी सोशल साइंस की, और तीन किसकी हैं, आपकी नेचुरल साइंस की, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में, ठीक है, जो हमारा सोशल साइंस है इसके बारे में साइंस वाले स्टूडेंट्स लगभग नहीं पढ़ते हैं, ये केवल आपको ये उच्च क्लासों में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, सोशल साइंस के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है, साइंस में हमें क्या पढ़ना है, नेचुरल साइंस, और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों
ब्रांचेस के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करनी है, तो केवल हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है आपका, और सेकंड वन आपका क्या है ये। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमारी सब ब्रांचेज है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इनमें हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे फिजिक्स की, फिजिक्स क्या है, ये जो फिजिक्स वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है और इसके फादर कौन है। उसके बाद हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसकी ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, फर्स्ट, यहां लिखूंगा मैं ए करके, ठीक है। ए में लिखूंगा फिजिक्स, PHYSICS, ये आपको हो जाएगा फिजिक्स। तो चलिए फिजिक्स के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप जान पाएंगे कि फिजिक्स आखिर क्या है और इसमें किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या है और इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फिजिक्स वर्ड है ये हमारा ड्राइव किया गया है कहां से, ये भी हमारा ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। किसका है, क्या लिखेंगे, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। ग्रीक वर्ड कौन सा है, फिजिका, ठीक है। फिजिका क्या है आपका, PHYSICA, ठीक है। क्या है, ये ग्रीक वर्ड है फिजिका, ठीक है। ग्रीक वर्ड क्या है हमारा, फिजिका है। इसी फिजिका से क्या बना हुआ है, हमारा फिजिक्स बना हुआ है, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड क्या है आपका, फिजिका, और इसी फिजिका से क्या बना हुआ है, हमारा फिजिक्स बना हुआ है। तो जो फिजिका है वो किसका है, वो ग्रीक लैंग्वेज का है, किसका है, ग्रीक भाषा शब्द फिजिका से बना है हमारा क्या, फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें हम स्टडी की बात करें तो स्टडी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, फिजिका दैट मीन्स नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है नेचर, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, नेचर होता है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम बात करेंगे फिजिक्स की, मतलब डेफिनेशन के तौर पर अगर आप लिखेंगे दो एक लाइन तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, नेचर का अध्ययन करते हैं। नेचर में जैसे आपका क्या हो गया, मैटर हो गया आपका, ठीक है, एनर्जी हो गया आपका, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, और मैटर, एनर्जी, ठीक है, और इनके बीच में जो हमारा नेचुरल रिलेशनशिप होता है उन तीनों के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किसमें, फिजिक्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे यहां पर छोटा सा, डेफिनेशन, ठीक है, किसकी, फिजिक्स की, ठीक है। क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस, क्या लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है। इसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं, जैसे आपका मैटर हो गया, ठीक है, मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, एंड देयर नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, विद द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर कॉमा एनर्जी, मैटर कॉमा एनर्जी, ठीक है, एंड देयर नेचुरल, कौन से, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रिलेशनशिप। तो ये क्या होता है, हमारा फिजिक्स की एक छोटी सी डेफिनेशन हो जाती है, जिसमें हमें पता चलता है कि फिजिक्स जो वर्ड है, या फिजिक्स हमारा जो ब्रांच है साइंस की, ठीक है, किसकी, साइंस की जो ब्रांच है फिजिक्स, उसमें हम किस किस की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर और एनर्जी इन दोनों के बीच में जो नेचुरल रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, तो उसका स्टडी हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं, ठीक है। फिजिक्स वर्ड किससे बना है, फिजिका, जो कि हमारा ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, उससे बना है हमारा कौन, फिजिक्स वर्ड, ठीक है, जिसमें स्टडी हम किसकी करते हैं, मैटर, एनर्जी एंड देयर नेचुरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये तो था हमारा फिजिक्स के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें फादर की, ठीक है, तो फादर ऑफ फिजिक्स कौन कहलाता है, दिख रहा है यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और फिर हम उधर नोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, चलिए
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, उसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम फिजिक्स के फादर, ठीक है। तो फिजिक्स अगर आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने 9th या 10th या इंटर में, ठीक है, जो फिजिक्स थी वो केवल फिजिक्स के नाम से ही पढ़ी थी। लेकिन जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको फिजिक्स की भी शाखाएं, ब्रांचेज आपको मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है। जिसमें आपका क्लासिकल फिजिक्स आप जानेंगे, ठीक है, क्या होता है आपका, मॉडर्न फिजिक्स आपका क्या होता है, ठीक है। इस तरह से आप फिजिक्स की ब्रांचेज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फादर ऑफ फिजिक्स की बात करें तो कौन हो जाते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। सर आपने सुना होगा सर आइजैक न्यूटन, क्या है, आइजैक न्यूटन को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स। कौन हो जाता है, आइजैक न्यूटन। ये कौन है, हमारे फादर ऑफ फिजिक्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन हो जाएंगे, तो अभी हमने जो देखा था साइंस में, ठीक है, साइंस का फादर कौन था, गैलीलियो गैलीली। वही क्या हो जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के फादर हो जाते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो क्या हो जाएंगे ये, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। क्या हो जाएंगे, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, ये हमारे हो जाएंगे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक और होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। उसके फादर कौन हो जाते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन हो जाएंगे आपके, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। ये हो जाएंगे आपके कौन, आइंस्टीन, ठीक है, किसके, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो ये तीन ब्रांचेस हैं। इसके बाद जब हायर क्लासेस में आप पहुंचेंगे तो आपको डिटेल में जो है फिजिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केवल आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है, ठीक है, किसकी स्टडी की जाती है, केवल हमने यही पढ़ा है, ठीक है। बाकी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, इसको डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स के बारे में छोटा सा, ठीक है, सामान्य नॉलेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा आपका हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट लगाएंगे क्या, केमिस्ट्री। चल यहाँ पर लिखेंगे बी पॉइंट, ठीक है। अभी हमने ए डाला था, बी लिखेंगे केमिस्ट्री। कभी अगर आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपने जाना हो या सीखा हो, केमिस्ट्री है क्या और ये जो वर्ड है केमिस्ट्री ये कहाँ से बना हुआ है, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और साथ साथ में देखते जाइए। ये जो वर्ड है हमारा केमिस्ट्री, ठीक है, ये कहाँ से बना हुआ है। अगर हम ग्रीक वर्ड की बात करें तो ग्रीक वर्ड में क्या होता है आपका, कीमिया, ठीक है। क्या होता है, कीमिया, जिससे ये वर्ड बना हुआ है। और जो कीमिया वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, ब्लैक लैंड। क्या होता है, ब्लैक लैंड। ये बात आती है किसकी, ग्रीक वर्ड की। अगर हम बात करते हैं अरेबिक में, ठीक है, अरेबिक वर्ड जिसको हम कहते हैं एल्केमिया, ठीक है, वहां से भी इसकी जो है ड्राइव हुई है, ठीक है, ये केमिस्ट्री। तो ये दो वर्डों से, एक तो ग्रीक वर्ड से बनी है जिसका जो ग्रीक वर्ड क्या है हमारा, कीमिया, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ब्लैक लैंड, ठीक है। सेकंड आपका क्या है, जो अरेबिक वर्ड है उसको हम कहते हैं एल्केमिया, ठीक है। तो या कीमेट भी कहते हैं उसको, कहेंगे कीमेट आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो एल्केमिया कहते हैं, वहां से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, ये जो वर्ड है हमारा केमिस्ट्री, क्या लिखेंगे, द वर्ड केमिस्ट्री ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड कौन सा है, ग्रीक वर्ड आपका कीमिया, ठीक है। क्या है आपका, कीमिया। क्या लिखेंगे यहाँ, CHEMIA,
ठीक है, ये कीमिया वर्ड है और इस कीमिया वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्लैक लैंड। ठीक है, क्या लिखेंगे, दैट मीन्स ब्लैक लैंड। क्या लिखेंगे, ब्लैक लैंड, मतलब वहां की जो भूमि थी वो कैसी थी, ब्लैक थी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कीमिया कहते थे। उसी कीमिया से किसकी कौन उत्पन्न हुआ है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यह केमिस्ट्री जो है ड्राइव्ड हुई है कहां से, ग्रीक वर्ड कीमिया नाम से। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लैक लैंड होता है। अगर हम बात करें दूसरा, ठीक है, सेकंड क्या होता है, ये जो केमिस्ट्री है ये अरेबिक वर्ड, क्या लिखेंगे, अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, अल्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कीमिया। अल्कीमिया, ये इसको केमेट कहते हैं। ठीक है, यहां से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, कीमिया, अल्कीमिया, या इसको केमेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा किसका, केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अल्कीमिया कह दो या इसको केमेट कह दो। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारी केमिस्ट्री है इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, या इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये जो हमारा केमिस्ट्री वर्ड है इसमें हम किसी मैटर, ठीक है, कोई मैटर जो हमारा है, कोई पदार्थ है, उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इन तीनों चीजों की स्टडी हम करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाँ, ये जो हमारा वर्ड है अल्कीमिया, दैट मीन्स, यहाँ लिख लो थोड़ा सा और, दैट मीन्स द द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ से, कि अल्कीमिया से। ठीक है, ये कब की बात है, जब इजिप्ट वगैरह में, ठीक है, इजिप्शियन की बात है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है। अब हम बात करते हैं, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, तो स्टडी करने से पहले क्या लिखेंगे, इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, तो ये भी हमारी क्या है, फिजिक्स की तरह एक ब्रांच है किसकी, साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस विच deals with the study of, ठीक है, स्टडी ऑफ, किस किस के बारे में स्टडी करते हैं हम इसमें, स्टडी ऑफ, देखो, कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, कॉमा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो ये स्टडी करते हैं हम किसमें, केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, कॉम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा मैटर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, किस किस से मिलकर वो बना है, उसका संगठन क्या है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ H2O की, किसकी, H2O की बात करें, तो इसका जो कॉम्पोजिशन है क्या है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, हाइड्रोजन है और क्या है हमारा, ऑक्सीजन है। मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आपके एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या इसकी बात कर लेगा, इसके रेशियो की बात कर लेगा। ठीक है भाई, मास। ठीक है, तो मास के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 1 रेशियो 8 हो जाएगा। किसके हिसाब से, ये मास के हिसाब से। ठीक है, मास के हिसाब से इसका जो रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें देखो और क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, तो इसकी वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, मतलब ये जो हमारा वाटर है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, क्या ये लिक्विड है, हाँ है, क्या ये बहता है, बहता है,
इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, छोटा सा होता है किसके कंपैरिजन में, वो भी सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है, इस तरह से इसकी डेंसिटी होती है। तो ये जो चीजें हम इसमें स्टडी करते हैं वो सब क्या आती है, उसकी प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका एक लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड है, जब ये लिक्विड है तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये क्या करता है, बहता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, विस्कस होता है, कैसा होता है, विस्कस, मतलब इसमें बहने का गुण पाया जाता है, ठीक है। और डेंसिटी भी इसकी कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो इस चीज की, इस तरह की जो हम इसमें स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम वाटर के बारे में, वो हमारे क्या हो जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, ठीक है। और क्या है, स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें जो हमारा वाटर है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर हमारा कुछ इस तरह से आपने देखा होगा बना होता है, ये वी टाइप होता है, और इसके बाद भी इस पे क्या होते हैं, दो लॉन पेयर इस तरह से प्रेजेंट रहते हैं। ये जो दो लॉन पेयर होते हैं, ये क्या करते हैं, वाटर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, किसके, वाटर के किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना देते हैं। क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से बन जाती है, देखो, दूसरा अगर हम यहाँ पर लिख दें H O और H, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो लॉन पेयर होगा इस वाले ऑक्सीजन का, ये क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में पार्शियली बॉन्डेड हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो लॉन पेयर होगा वो क्या होगा, एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या होगा, इस तरह से बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और इनमें क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये वाले जो बॉन्ड आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये वाले रेड वाले, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, तब बनता है हमारा क्या, वाटर, क्या बनता है, वाटर, ठीक है। जब ये एक रहता है तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O, ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये वाटर नहीं है, क्या है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। जब ये इस तरह से बहुत सारे आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो बनता है वाटर। और उसको हम किस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है, व्हेन केमिकली कंबाइंड फॉर्म अ वाटर, ठीक है, तब जाके क्या बनता है, हमारा वाटर बनता है। तो ये कुछ होगी हमारी केमिस्ट्री और उसकी डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे, छोटा थोड़ा सा और लिखेंगे, चलो वो ऊपर लिखा हुआ है। अब इसकी हम ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री की भी अपनी कुछ मेन ब्रांचेस होती हैं, वो कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां तक थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे, देयर आर 5 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो हमारा केमिस्ट्री है उसकी 5 मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, कितनी है, 5 मेन ब्रांचेस हैं। उस 5 मेन ब्रांचेस के बारे में हम छोटा छोटा एक क्विक रिव्यू जान लेंगे, ठीक है। यानी कि ये क्लास हमारी किसकी है, केवल बेसिक्स की है, तो बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जब हम साइंस यानी कि केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको उसमें सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बायो केमिस्ट्री क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इन 5 शाखाओं के बारे में आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। ये 5 शाखाएं कौन सी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं, ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी ये। और बी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक हो जाएगा। और थर्ड आपका सी क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। एंड फोर्थ आपका क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। एंड फिफ्थ आपका ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल, क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। ये कुछ मेन ब्रांचेस है आपकी किसकी, केमिस्ट्री की। इन्हीं मेन 5 ब्रांचेस के बारे में हमें छोटा पता होना चाहिए, या इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो क्या है, उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, और बायो केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप क्या करेंगे, यहीं पर समझ जाएंगे अच्छे। सबसे पहले ये नंबर डालेंगे क्या,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे नंबर ए ऑर्गेनिक, क्या लिखेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, ठीक है। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक मतलब कार्बन, ठीक है। तो ऐसे यौगिकों का इसमें स्टडी किया जाता है जिनमें कार्बन कंपाउंड, कार्बन हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसमें कौन से कंपाउंड की स्टडी की जाती है? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम, ठीक है। तो उन कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहां पर? इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कार्बन अगर होगा उसको किस में काउंट किया जाएगा? हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बाद में लिख लेंगे, पहले यहां पर थोड़ी सी एक लाइन और लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये हमें कहां से मिलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको मिलते कहां से? कभी आपने सोचा है जो चीजें हम खाते हैं क्या उनमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यदि हाँ तो उनकी लिस्ट बनाइए और देखिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये जो हम खा रहे हैं इनमें सब में आपका क्या है? कार्बन कंटेनिंग, ठीक है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तभी हम उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। सोर्स क्या है इनके, अभी आपको पता चल जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? एक लिस्ट बनाएंगे कि हाँ ये जो हम सब्जियां खाते हैं या फल खाते हैं वो हमारे कैसे हैं? ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, सॉरी क्या लिखा हमने? सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो हम एनिमल से जो भी हमें मिलता है और प्लांट से जो भी हमें मिलता है वो कैसा होता है? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कैसा होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इससे और इससे मिलने वाले जो भी हमारे कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी आपको प्लांट से मिलेगा, ठीक है, जैसे दालें हो गई, व्हीट हो गए, राइस हो गया वगैरह वगैरह, और जो भी आपको एनिमल से मिलता है, ठीक है, जैसे मीट हो गया, ठीक है, और एग हो गया, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से। तो उनको हम क्या कहते हैं? वो भी हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, अच्छा ग्लूकोज सुना है? ग्लूकोज, ग्लूकोज कहां से बनता है? ये शुगर कैन से बनता है, ठीक है। किससे बनता है? गन्ने की जो चीनी होती है उससे बनता है ये, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराने पर। तो ग्लूकोज क्या है हमारा? ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12 और O6, ठीक है। ये क्या हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें कार्बन आपका प्रेजेंट है, ठीक है। यही फार्मूला क्या होता है? सेम फार्मूला हमारा होता है फ्रक्टोज का, ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है। ये दोनों है, बोथ हैविंग द सेम फार्मूला, बट इनमें जो अंतर क्या होता है आप कैसे पहचानेंगे ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है या ये हमारा फ्रक्टोज का फार्मूला है? ठीक, केवल इनमें क्या होता है? स्ट्रक्चरल जो इनकी संरचना होती है, ठीक है, उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। किसमें होता है? इनकी जो संरचना होती है, ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है केवल उनमें डिफरेंस होता है। एक में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, दूसरे में आपका कीटो ग्रुप होता है, ठीक है। जब आप ये पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सा हमारा ग्लूकोज और कौन सा हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है। सुक्रोज, सुक्रोज जिसे हम गन्ने की चीनी कहते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है? इसका फार्मूला C12H22 क्या होता है? C12H22 और O11, ठीक है। इसी से ये जो सुक्रोज होता है इसी से हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं इसमें? इसमें हम उन कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं या ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इनके सोर्स क्या हो जाएंगे? एनिमल और प्लांट्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स क्या हो जाएंगे? आपके एनिमल और प्लांट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इधर, चलो इधर ही लिखते हैं। सेकंड आप क्या लिखेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है।
ये है क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, ठीक है, ये किसके बारे में बताती है हमें, ठीक है, किस पर फोकस किया जाता है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे बी पॉइंट और लिखेंगे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, सबसे पहली बात अगर हम बात करें, इसमें जो सोर्स होते हैं इसके, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स। क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे आपका रॉक्स हो गया, चट्टाने हो गई, ठीक है। इस तरह से चट्टानों से हम क्या बनाते हैं, जो आपका सीमेंट कंक्रीट होता है, ठीक है, सीमेंट होता है, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, चट्टानों से मिलते हैं, ठीक है। चट्टानों में दबे हुए, जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, तेल हो गया, ये सभी किसमें हम स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हम सब हमसे कहाँ कहाँ से रिसीव होते हैं, हमें ये सब हमको रिसीव होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। तो इसका सोर्स क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स। तो याद रखना है, जो भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, वो किसमें काउंट किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट किस पर फोकस करती है, इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी पर, मेटल हो गया आपका, मेटल्स, ठीक है, एंड मिनरल्स, क्या हो जाएगा, ठीक है, मेटल्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो किस पर डिपेंड, किसके बारे में हम पढ़ते हैं इसमें, मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं और मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपके धातुएं हो गई, और इधर क्या है आपका खनिज लवण हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और इसमें ऐसे कंपाउंड, ये जो हमारे कंपाउंड है, इनमें कोई भी, किसी भी कंपाउंड में कार्बन आपका नहीं होगा, ठीक है। तो या तो हम क्या करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, या तो हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, ठीक है। या ये लिख दो आप, या क्या लिख दोगे, स्टडी ऑफ मेटल्स एंड मिनरल्स, ठीक है। और क्या लिख देंगे, और नॉन कार्बन, नॉन कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, या हम उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है, किसमें, ये आपका हो जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सोर्स आपका क्या हो जाएगा, सोर्स हमने अभी बताया था, सोर्स आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये जो हमें जहां, ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्राप्त होते हैं सब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। जैसे आपका रॉक हो गया, ठीक है, इस तरह से ये सभी क्या है, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। यहाँ से जो भी हमें कंपाउंड मिलते हैं, वो हम किसमें स्टडी करते हैं, उनका इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और इनमें क्या होगा, कार्बन कंपाउंड आपका प्रेजेंट नहीं होता है, इतना आपको क्या करना है, याद रखना। जब आपको ये याद रहेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अर्थात आप मेटल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, आप मिनरल के बारे में स्टडी कर सकते हैं, ये चीजें हम किसमें कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। या कार्बन के अलावा जो भी आपके कंपाउंड है, वो सब किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो इतना सा हो जाएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ लिख देंगे फिजिकल, और बाकी केमिस्ट्री आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना सा नोट कर लेना किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। सी पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो, इसको हम कहते हैं भौतिक रसायन। क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में हम क्या पढ़ते हैं, नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। किसके बारे में करते हैं, हम नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, क्या बताता है, इसमें क्या लिखेंगे, ये जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ठीक है। सबसे पहले आप एक लाइन इसमें ये नोट कर लीजिए, क्या लिखेंगे, इट इन कारपोरेट्स, ठीक है, फिजिक्स इनटू केमिस्ट्री, ठीक है। ये क्या करता है, फिजिक्स का जो छोटा मोटा अंश होता है उसको लगभग लगभग केमिस्ट्री के अंश में जोड़ने की बात करता है, ठीक है। क्या करता है,
फिजिक्स को इनकॉर्पोरेट करता है किसमें, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप चाहे तो ये लिख दीजिए, या क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं हम, ठीक है, एंड फिजिकल फिजिकल कॉमा फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख लो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं, ये भी इनका ये जो स्टडी है वो किस में किया जाता है, वो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी 3 ब्रांचेस हो गई, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री हमने जान लिया, इनऑर्गेनिक जान लिया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, क्या है ये, अब हम बात करेंगे आपका जो डी पॉइंट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, डी पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। डी आपका क्या है, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पूरा मिटा देंगे हम और यहां पर लिखेंगे बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री क्या मतलब, ये जो हमारी केमिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं बायोलॉजी से, ठीक है, यानी कि जैविक रसायन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं, ठीक है। तो डी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री जिसे हम क्या कहते हैं, जैव रसायन। अब ये जो जैव रसायन है इसमें हम किन की बात करेंगे, इसमें ऐसी रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे जो रिएक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर हम खाना खाते हैं, उसमें जो रिएक्शंस होती है वो हमारी कौन सी होती है, बायोकेमिकल, ठीक है, कौन सी, बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैव रासायनिक अभिक्रिया के नाम से हम उसको जानते हैं, जो हम लोगों में होती है। हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन पचने के बाद एसिमिलेट हो जाता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में हम किसका अध्ययन करते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये जो केमिकल प्रोसेस है ये किस में हो रही होंगी, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही होंगी, ठीक है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या लिखेंगे, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी केमिकल प्रोसेस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। स्टडी किसमें करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें, आपका ई पॉइंट हो जाएगा जिसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या लिखेंगे, ई, यहाँ पर लिखेंगे छोटा सा ई, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसका जो बेसिक यूज होता है, ठीक है, मोस्टली यूज होता है, बेसिक नहीं मोस्टली जो यूज होता है वो आपका कहाँ होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है। कहाँ होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मतलब जहां पर आपकी मेडिसिन तैयार की जाती हैं, उनमें जो आपके केमिकल पड़ते हैं, जो आपके साल्ट पड़ते हैं वो बहुत कम मात्रा में पड़ते हैं, ठीक है, बहुत कम मात्रा में साल्ट आपके मेडिसिन में पड़े होते हैं। तो उनका जो क्वालिटेटिव मतलब उसकी जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए,
उसकी जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, और उस मात्रा की जो गुणवत्ता है मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी होनी चाहिए, इनका स्टडी करते हैं हम किसमें, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। जो भी आपने केमिकल लिया है, जो भी आपने साल्ट लिया है, उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है, ये दोनों चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, या हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज फोकसेस, क्या लिखेंगे, फोकसेस ऑन, ठीक है, कंपोजिशन, कंपोजिशन कॉमा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, ठीक है, ऑफ मैटर, मतलब जो हमने मैटर लिया है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ये इसकी भी स्टडी इसमें करते हैं। ठीक है, या हम क्या लिख लेंगे, या लिखेंगे इट डील्स विद, ठीक है, एक इसके साथ डील्स करता है विद क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्या होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर के बारे में क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, इन दोनों का एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण किया जाता है किसमें, आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका जो मोस्टली यूज है, ठीक है, ब्रॉडली यूज है वो किसमें होता है आपका, वो होता है आपका फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। ठीक है, किसमें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होता है। ठीक है, तो ये 5 मेन ब्रांचेस थी हमारी किसकी, केमिस्ट्री की। ठीक है, उनको हमने एक एक करके पढ़ लिया। सबसे पहले हमने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें हम ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे थे जिनमें कार्बन प्रेजेंट था। सोर्स क्या थे इनके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे आपका एनिमल हो गया, आपका प्लांट्स हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये फोकस करती है किस पर, ये आपका ऐसे कंपाउंड पर फोकस करती है जिनमें कार्बन आपका प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे आपका मेटल हो गया, आपका मिनरल हो गया आपका। ठीक है, इनकी स्टडी करते हैं हम किसमें, इनऑर्गेनिक में। उसके बाद हमने जाना था फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये किस पर फोकस कर रही थी, ये फोकस कर रही थी, या ये क्या कर रही थी, इनकॉर्पोरेट कर रही थी किसको, फिजिक्स को किसमें, केमिस्ट्री में, किसको, फिजिक्स इनटू केमिस्ट्री में क्या कर रही थी, इनकॉर्पोरेट कर रही थी। या हम बात करें कि जो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें हमने स्टडी, इसमें स्टडी करते हैं हम किसकी, मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर हो गया। ठीक है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये स्टडी करते हैं हम किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, एंड देन हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, ये भी हमारी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी, केमिकल प्रोसेस की। ठीक है, किसमें होती है वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, जैसे हमारे अंदर खाने का पाचन हो गया, ठीक है, वाटर हम पीते हैं उसका अब्जॉर्प्शन हो गया, इस तरह की रिएक्शंस होती हैं। एंड लास्ट है आपका फिफ्थ, जिसका नाम क्या है हमारा, एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है किसी चीज का एनालिसिस करना, क्या करना, किसी चीज का एनालिसिस करना। मान लो आपको एक छोटा सा सैंपल दे दिया गया है और कहा गया है कि इसका आप एनालिसिस कीजिए, तो उसका एनालिसिस करने के लिए आपको लैब में जाना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा उसका वेट कितना, मतलब उसकी क्वांटिटी कितनी है, फिर आपको उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, ये इतनी, इसकी जो क्वालिटी है वो कितनी है, बेहतर है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, इनकी स्टडी करते हैं हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री। और हाँ, यहाँ पर केमिस्ट्री के अगर हम फादर की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा आपका, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यहां लिख लो, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे तो ये कौन थे आपके, एंटोनी लेवाइजियर। कौन थे आपके, एंटोनी लेवाइजियर। ठीक है, तो ए लेवाइजियर के नाम से इनको लिख देते हैं ए। ठीक है, LABOISIER। ठीक है, एंटोनी लेवाइजियर के नाम से इनको क्या करता है, करते हैं हम, लिखते हैं। ठीक है, और अगर हम मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करें तो कौन होते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री।
फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन हो जाएंगे? जिनको हम कहते हैं दिमित्री मेंडलीफ। क्या कहते हैं? दिमित्री मेंडलीफ। आपने मेंडलीफ की आवर्त सारणी सुनी होगी, ठीक है, तो ये वही है आपके दिमित्री मेंडलीफ। क्या हो जाएंगे आपके? दिमित्री, DMITRIMENDLEEBS, दिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएगा आपका? एंटोनी लेवाइजियर। ठीक है, और मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन हो जाएगा आपका? ये हो जाएंगे हमारे दिमित्री मेंडलीफ। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? फटाक से नोट कर लेंगे, दिख रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका थर्ड, आपका क्या है? बायोलॉजी। क्या है आपका? बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी वर्ड है हमारा, ये कहां से जनरेट हुआ है या कहां से आपका ड्राइव हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको हम मिटा देंगे। आप क्या करेंगे? इसको नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी बायोलॉजी की। ठीक है, किसकी? बायोलॉजी की। तो जब भी आप बायोलॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में आप जब बायोलॉजी को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये जो हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, कुछ इस तरह की आपको केमिकल प्रोसेस के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर हम सी, बायोलॉजी। ठीक है, ये है यहाँ पर नंबर हमारा आ जाएगा सी, और ये क्या होगा हमारा? बायोलॉजी। ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है और ये भी दो वर्डों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एक तो बायोस होता है, दूसरा क्या होता है? लॉगोस होता है। ठीक है, क्या होता है? बायोस और लॉगस। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें बायोलॉजी, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका बायोस प्लस लॉगस। ठीक है, किस किस से बना हुआ है? बायोस प्लस लॉगस। ये जो बायोस वर्ड है, क्या है? ये जो बायोस है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइफ। क्या मतलब होता है इसका? लाइफ। ठीक है, बायोस मतलब लाइफ। और लॉगस का मतलब क्या होता है? लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। ठीक है, क्या? बायोस मतलब लाइफ और लॉगस मतलब स्टडी। ठीक है, तो ऐसे जीवों को स्टडी करना जो हमारे कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आई कहानी इतनी? ये जो बायोस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉगस जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा बायोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? या तो लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, या हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी derived from ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। फर्स्ट क्या हो जाएगा? बायोस। क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट? बायोस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। मीन्स लाइफ। ये जो बायोस वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? लाइफ। ठीक है, सेकंड आपका क्या है? लॉगस। ठीक है, क्या है आपका? लॉगस। बायोस और लॉगस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका मीन्स क्या हो जाएगा? स्टडी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ठीक है, बायोस मीन्स लाइफ स्टडी और लॉगस मीन्स स्टडी। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे बायोलॉजी की, तो ये क्या हो जाएगी? इट इज द, ठीक है, या हम क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या लिखेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, किसके बारे में स्टडी करते हैं हम? या तो लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे, या हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या लिखेंगे? लाइफ। ठीक है, पहले, ठीक है, और लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स। ठीक है, या ऑर्गेनिज्म।
लिविंग थिंग्स कह लो या लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लो। तो ये जो लिविंग थिंग्स मतलब जितनी भी आपकी जीवित चीजें होती हैं या जीवित वस्तुएं होती हैं, उन सबके बारे में स्टडी हम किसमें करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। जिनमें भी जीवन पाया जाता है, जो श्वास लेते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये सब किसमें हम स्टडी करते हैं, ये हम बायोलॉजी में करते हैं। चाहे वो छोटा जीव हो या आपका बहुत ही विशालकाय वृक्ष हो या विशालकाय जीव हो, ठीक है, सबकी स्टडी हम किसमें करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी से रिलेटेड। बाकी इसका जो एडवांस है, मतलब इसके बारे में जो मोर डिटेल है, वो आपको पढ़ने को मिलेगी कब, जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसके फादर कौन हो जाते हैं, बायोलॉजी के फादर कौन हो जाते हैं, और इसकी भी ब्रांचेस होती है ना। पहले हम क्या करते थे, ये जो हमारी बायोलॉजी है, ठीक है, क्या है, ये जो हमारी बायोलॉजी वर्ड है, इस बायोलॉजी में हम सभी क्या, ऑल लिविंग, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स की स्टडी करते थे हम पहले किसमें, बायोलॉजी में। जैसे आपका प्लांट्स हो गया, ठीक है, और एनिमल हो गया। अब प्लांट्स की भी बहुत सारी क्या होती हैं, कैटेगरी होती है। इसी तरह से हमारे जो एनिमल है, इसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, डिवीजन होते हैं, ठीक है, इनकी भी बहुत सारी आपकी प्रजातियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सबको केवल बायोलॉजी यानी कि एक ही बुक के अंदर पढ़ना क्या हो गया, थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। इस डिफिकल्टी से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या करा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो बायोलॉजी है इसको दो भागों में डिवाइड कर दें, ठीक है। तब ये जो बायोलॉजी जाके दो भागों में डिवाइड हुई, एक को हम कहते हैं बॉटनी और जूलॉजी, दूसरे को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, इससे आगे मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा फिजिक्स के बारे में, सॉरी केमिस्ट्री के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, बायोलॉजी की, ठीक है। तो अब यहाँ से चल रहा है हमारा बायोलॉजी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, देयर आर टू मेन ब्रांचेस ऑफ किसकी, बायोलॉजी, ठीक है। वो कौन कौन सी मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की, एक तो हमारा क्या हो जाता है, बॉटनी हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है हमारा, जूलॉजी, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे हम बॉटनी, क्या लिखेंगे हम, बॉटनी। ये जो वर्ड है हमारा बॉटनी, ठीक है, इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, बॉटनी, ठीक है। देखो जूलॉजी, बॉटनी और आपका बायोलॉजी, ये तीनों चीजें आपको याद रखना है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा बॉटनी होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम किसकी स्टडी करते हैं, क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ, केवल छोटा सा लिख दो, क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। मतलब ये जो हमारा बॉटनी है, इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, किसकी, प्लांट्स की स्टडी। चाहे आपका छोटा सा प्लांट्स हो या आपका बहुत बड़ा प्लांट्स हो, छोटे बड़े सभी तरह के प्लांट्स हम किसमें किसमें पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं बॉटनी के अंतर्गत, ठीक है। तो इट इज द स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। एंड इसके फादर क्या होते हैं, अच्छा, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, अगर किसी को पता हो तो फटाफट से सोच लीजिए कि क्या होते हैं, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी क्या होते हैं, थियोफ्रेस्टस, क्या होते हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। कौन होते हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। किसको कहते हैं, ये फादर है किसके, आपके बॉटनी के, ठीक है। तो बॉटनी के बारे में इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इसका बी पॉइंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। तो जू का मतलब ही क्या होता है, जू, ठीक है, कभी गए हो जू मतलब चिड़ियाघर, ठीक है। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर से मतलब ये हुआ कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको हम किस में स्टडी करते हैं, उनको हम जूलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इट इज द स्टडी ऑफ, क्या है ये, इट इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या हो जाएगा आपका, एनी और मल्स, ठीक है। इन्हीं एनिमल्स में कहीं ना कहीं
हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। इन्हीं एनिमल्स में हम लोग भी गिने जाते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो हमारी जूलॉजी है इसके फादर कौन होते हैं, ठीक है। जूलॉजी के फादर कौन होते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ एक और रह गया आपका फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन हो जाएंगे। अभी याद रखना ये जो हमारी जूलॉजी है और बायोलॉजी है इनके फादर सेम होते हैं, ठीक है। जूलॉजी और बायोलॉजी जो है इनके फादर कौन है, सेम है, ठीक है। जिनका नाम आपको पता होगा क्या है, अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, अरस्तु। पर लिखते क्या है उनको, अरिस्टोटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ARISTOTLE, अरिस्टोटल, ठीक है। ARISTOTLE, अरिस्टोटल, ठीक है। या हम कहते हैं इनको अरस्तु, क्या कहते हैं, अरस्तु, ठीक है। तो इतना था आज के लेक्चर में या आज के वीडियो में। हमने साइंस के बारे में जाना था, साइंस क्या है उसकी हमने ब्रांचेस जानी थी, ठीक है। इसकी दो मेन मॉडर्न ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक को हमने जाना था, क्या था हमारा, नेचुरल साइंस। दूसरा क्या था हमारा, सोशल साइंस। सोशल साइंस को हमने नहीं पढ़ा है, ना हमें पढ़ना है। नेचुरल साइंस के बारे में हमने जाना था। नेचुरल साइंस जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड आपकी 3 टाइप्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स में हमने पढ़ा था, फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं ये हमने पढ़ा था, फिजिक्स के फादर क्या हैं वो हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री है क्या, ये जो वर्ड है केमिस्ट्री कहाँ से बना हुआ है, इसकी डेफिनेशन लिखी थी हमने, उसके फादर लिखे थे हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोलॉजी, ठीक है। तो इतना सा हो जाएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस के बारे में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा आपका बेसिक केमिस्ट्री का, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बेसिक लेक्चर आपका अगला रहने वाला है। उसमें जो भी आपको बेसिक्स पढ़ाया जाए वो आपका बहुत ही अच्छा बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो समझ लो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी पकड़ अच्छी बन जाती है, ठीक है। एक अप्रोच बन जाती है कि हाँ मुझे ये आता है, ये आता है। और छोटी छोटी चीजें ही आगे चलकर कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। मतलब जब हमें छोटी चीज पता होगी तो उससे रिलेटेड अगर आपको बड़ा सा पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा तो आप अच्छे से उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।